तो फ्रेंड्स, अभी भी बहुत सारे लोगों का कहना या मानना ये है कि झाइयाँ कभी भी ठीक नहीं होती, लेकिन मैं आप लोगों के सामने जो बैठी हूँ अपनी झाइयों को ठीक करके बैठी हूँ। हाँ, मेरा भी मानना ये है कि झाइयाँ ठीक नहीं होती और झाइयों को ठीक करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। आप झाइयों को ठीक कर सकते हैं अगर आप चाह दे तो, क्योंकि झाइयों को ठीक करने के बारे में अगर आप डीपली जाते हैं, किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है। और जो कि मुझे भी पता चली, मैंने भी अपने ऊपर काम किया और जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी और जिन चीज़ों से मुझे अच्छा लाभ मिला है, मैं आप लोगों तक यहाँ पे आके शेयर करती हूँ और उससे भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, जो कि नीचे आके मुझे बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया और रेमेडीज़ को, स्किन केयर को फॉलो कर रही हैं। उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और वो लोग आके मुझे बता रहे हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो आज के वीडियो में भी कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो कि आपकी झाइयों में 100% वर्क करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी झाइयों में हमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, हम बहुत कुछ कर लिए हैं, सकता है उन लोगों से कुछ कमियां रह जा रही हैं जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है सब कुछ करने के बाद भी। तो आज के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ एक समस्या का समाधान बताने जा रही हूँ, जैसे कि जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कारण क्या हो सकता है वो बताऊंगी, और आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, कुछ प्रोडक्ट शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं, अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को जितनी भी रेमेडीज़ मैं बताई हूं उनमें से कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को रिजल्ट ना मिले। जी हाँ, मुझे भी ऐसा हुआ। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रही हूँ, मेरे फेस पे झाइयाँ 2018-19 में हुई थी और उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से डॉक्टर मैं दौड़ रही थी, इस डॉक्टर उस डॉक्टर के पास। मैं अपने फेस पे ध्यान ही नहीं दे रही थी और उसी वक्त मेरे फेस पे झाइयाँ हो गई थी। जब मेरी सारी जांच वाँच हो गई तो मुझे जो प्रॉब्लम निकली वो निकली, एक तो गैस की पेशेंट हूँ मैं, वो निकल गई गैस की बीमारी, और दूसरी जो हुई वो विटामिन B12 की कमी। तो उस वक्त मैंने क्या किया, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने गैस की वजह से अपना खाने पीने का जो रूटीन था वो पूरा चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे फेस पे झाइयाँ हो गई है, दाग धब्बे हो गए हैं, ये कैसे ठीक होगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इन झाइयों के बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। फिर मैंने सबसे पहले अपना डाइट रूटीन तो मैंने चेंज कर दिया था, वो तो गैस की वजह से चेंज किया था, और उसके साथ साथ मैंने अपने स्किन केयर को स्टार्ट किया, जो कि मैं नहीं करती थी, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता था और मैं स्किन केयर नहीं करती थी। तो मैंने अपना स्किन केयर स्टार्ट किया। तो दोनों जब कंबाइंड हुए, इधर से मैं डाइट भी अच्छा कर दी थी और इधर से मैंने स्किन केयर भी करना शुरू किया, तो मेरे स्किन पे मुझे लग रहा था कि अच्छा ग्लो दिख रहा है। झाइयाँ तो ठीक नहीं हुई थी लेकिन अच्छा ग्लो दिख रहा है। तब मैंने अपने स्किन केयर में कुछ कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें, जैसे कि विटामिन C का सीरम हो गया, नाइट स्किन केयर स्टार्ट किया, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाया। तो मेरी झाइयाँ धीरे धीरे करके कम हुई, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे रिजल्ट मिला। उसके बाद जो है रिजल्ट एकदम से रुक गया। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं डाइट भी कर रही हूँ और मैं अपने चेहरे के लिए स्किन केयर भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या रीज़न हो सकता है? जब मैं इसके डीपली गई तब मुझे पता चला कि झाइयाँ जो है स्किन के अंदर होता है, स्किन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। और जिनकी जो एज है वो कम है अगर, तो उनका स्किन जो है 25 दिन में, 30 दिन में अपने आप ऊपर का डेड लेयर हट जाता है और नया स्किन अंदर से आता है। उसके बाद जो वो झाइयों के लिए कर रहे हैं उसका उनको रिजल्ट मिलता है। लेकिन जिनकी स्किन में ये जो डेड लेयर हटने वाली चीज़ें हैं, प्रक्रियाएँ हैं, वो नहीं हो रही है खुद से, तब उनकी स्किन में कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, चाहे आप स्किन केयर कितना भी करते रह जाएं, चाहे आप विटामिन C, E कुछ भी लगा लीजिए। तो यहाँ आप लोगों को क्या समझ में आया कि कम एज वाले लोगों को बहुत सारी चीज़ें लगाने के बाद स्किन पे रिजल्ट दिखाई देने लगता है, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और उनके स्किन पे बहुत सारे डेड लेयर्स बैठे हुए हैं, तो उनको रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, नहीं तो उनको रिजल्ट मिलता ही नहीं है। तो इसलिए झाइयों वाले स्किन पे आप लोग यदि डॉक्टर से इलाज करा चुके होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड
एसिड 6 या 12 वो ज़रूर देते हैं आप लोगों को, या फिर हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉइड जैसे क्रीम भी देते हैं वो, क्योंकि आपका स्किन एक्सफोलिएट होते रहे और जो आप लगा रही हैं वो आपकी स्किन में डीप पेनिट्रेट करके और आपकी झाइयों पे वर्क करे। तो अब हम तो घर में अपना इलाज कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया है रेटिनॉल का इस्तेमाल करना और ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल करना आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने भी की है। जैसे कि मैंने ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने रेटिनॉल का इस्तेमाल किया। रिजल्ट तो उसने मुझे बहुत अच्छे दिए। मतलब रेटिनॉल लगाती थी मैं वीक में कम से कम 2 बार, मैं वीक में 2 बार से स्टार्ट की थी उसको और लगाती थी। तो मेरा जैसा ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्किन हटने लगता था, और जब स्किन हटता था तो मुझे जलन भी होती थी और मेरी स्किन इतना ज़्यादा ड्राई हो जाती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। आँखों के पास यहाँ से मुझे जलन होने लगता था यहाँ पे। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लगने लगा। फिर मैंने वीकली लगाना छोड़ा, फिर मैंने 15 दिन पे उसको लगाना शुरू किया। फिर मैंने अब उसको भी छोड़ दिया है। 4-5 महीने से मैंने रेटिनॉल को बिल्कुल छोड़ दिया है। और रेटिनॉल को तो मैंने लगाना छोड़ दिया, लेकिन अब स्किन एक्सफोलिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा मैं 40+ हूँ, और स्किन एक्सफोलिएट नहीं होगा तो झाइयों में आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आपके स्किन से डेड लेयर खुद से नहीं हट रहे हैं तो आपको हटाना ही होगा, तभी आप जो स्किन केयर करेंगे उसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। तब अब मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, अब तो मैंने पूरी कहानी आप लोगों को सुना दी है कि मैंने कैसे क्या किया। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से स्किन एक्सफोलिएटर पीलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करूंगी, और फिर से मैं देखती हूँ लंबे टाइम तक इस्तेमाल करके कि मुझे कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके कि मैंने किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया। सबसे पहले जो मैंने इस्तेमाल किया है ये किया है अंडररेटेड का, ये है स्किन एक्सफोलिएटर, मतलब ये है पीलिंग सोल्यूशन, जो कि जिन लोगों ने कभी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं किया उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ये काम करने वाला है, क्योंकि ये जो है बहुत ही जेंटल है। मतलब इसकी जो परसेंटेज है बहुत कम है, और जो लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं किया उन लोगों के लिए बहुत बेहतर काम करेगा। इसको आपको वीक में 1 से 2 बार करना होता है। शाम के टाइम में आपको फेस धो लेना है और धोने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। इसको ड्रॉपर की हेल्प से इसको इस तरीके से मिक्स करके और इस तरीके से ड्रॉपर की हेल्प से आपको ले लेना है और इसे पूरे फेस पे लगाना है। ये रेड कलर का होता है, देखिए ये कुछ इस तरीके का होता है। इसको आपको पूरे फेस पे लगा लेना है, एक लेयर लगा लेना है, और लगा करके इसमें टाइमिंग दिया हुआ होता है, 10 मिनट रहता है। लेकिन हो सकता है आप पहली बार इसका इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन में टिंगलिंग हो, मतलब जैसे विक्स वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा हम लोग उसको बोलते हैं पनपनाहट, तो इंग्लिश में उसको टिंगलिंग बोलते हैं। तो आपको जो भाषा समझ में आए आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा होता है लेकिन उससे घबराना नहीं है। आप पहली बार जब इसका इस्तेमाल करें तो 5 से 6 मिनट ही आप इसको रखें, उसके बाद ठंडे पानी से फेस को धो लीजिए और धो करके बढ़िया सा मॉइस्चराइजर आप लगा लीजिए। लेकिन हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर ये जो प्रोडक्ट है इसमें AHA है 25%, 2% BHA है, 5% PHA है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। तो एक बार ज़रूर इसको आप ट्राई करके देखिएगा। आपने बहुत कुछ कर लिया और आपकी झाइयों में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। स्टार्टिंग आप यहीं से कीजिएगा। मैं और 2 प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने कभी पीलिंग का इस्तेमाल नहीं किया, स्किन एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा। तो ये हो गया एक। जो मैंने दूसरा प्रोडक्ट मंगाया है वो है कॉन्शियस केमिस्ट का स्किन एक्सफोलिएटर। यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है कि इसमें भी AHA BHA है और सेफ्रॉन है, मतलब केसर है, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं मेंशन किया है कि इसमें कौन सा चीज़ कितना है, मतलब AHA कितना % है, BHA कितना % है। लेकिन मैंने जब इसको इस्तेमाल किया तो ये भी मुझे बहुत ही माइल्ड लगा। इससे भी मुझे कोई टिंगलिंग नहीं हुई, कोई जलन नहीं हुई। और इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये आपके स्किन को क्लीन करता है और साथ में स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। और एक चीज़ और लिखा हुआ है कि ये ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, लेकिन मैंने इसको मंगवाया था, मैंने इसके रिव्यूज़ अच्छे देखे थे तो मैंने इसको भी इस्तेमाल किया है। सेम उसी तरीके से इसको भी इस्तेमाल करना है, बस डिफरेंस यही है कि ये जेल है और वीक में 2 दिन आप इसको लगा सकते हैं। ये थोड़ा जेल फॉर्म में है। इसके साथ एक ब्रश आता है जो कि मेरे डिब्बा में नहीं है, मैं कहीं रख दी हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको भी मैंने आधा इस्तेमाल कर लिया है। देखिए थोड़ा सा जेल जैसा है, ये इस तरीके का जेल है।
देखिए इस तरीके से आपको पूरे फेस में इसको अप्लाई कर लेना है और आपको 10 मिनट रहने देना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रही हैं, पहली बार लगा रही हैं, तो 5 से 6 मिनट मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। मैं 10 मिनट रख लेती हूँ और 10 मिनट के बाद मैं इसको ठंडे पानी से धो लेती हूँ। आपको शाम में यही करना है। वीक में 2 दिन का आपको रूटीन बनाना है और जिस दिन आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उस दिन आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि आज शाम में आप फेस धो लेंगे, धो करके इसको लगा लेंगे और लगा करके 5 से 6 मिनट में, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 5-6 मिनट रखिए और उसके बाद अपने फेस को ठंडे पानी से धो लीजिए और बढ़िया से मॉइस्चराइज़र लगा के आप सो जाइए। आपको कुछ भी नहीं करना है और दूसरे दिन भी आपको इसी तरीके से करना है। मतलब वीक में मैं 2 दिन करती हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जब आप एक्टिव लगाएंगे तो जिस दिन आप इसको नहीं लगा रहे हैं उस दिन से फिर आप एक्टिव लगाना, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट लगाना शुरू कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रोडक्ट हुआ। अब तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है डॉक्टर सेड का। ये मैंने इस्तेमाल किया है। इसका नाम है मेडिफेशियल होम। ये है हाई स्ट्रेंथिंग पील। मतलब कि जब आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा इसका जो पावर है वो ज़्यादा है। इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड, 10% लैक्टिक एसिड और 5% मेंटालिक एसिड और 5% PHA, 2% BHA और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट है। तो ये जो है इसका पावर थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर चुके हैं तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा और यदि आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किए हैं तो आप पहले इसको मंगा के इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसका डोज ज़्यादा है। मैं इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर चुकी हूँ तो मैंने इसका भी इस्तेमाल किया है लगभग 1.5-2 महीने और इसको भी मैंने लगभग 1 महीना से ऊपर ही इस्तेमाल किया है। तो मैंने सारी इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैं आप लोगों तक इसका रिव्यू लेकर आई हूँ कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है झाइयों में तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लगाने का तरीका सेम है, जैसे उन सबको लगाना है वैसे ही इसको भी आप वीक में 1 दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, वीक में 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। वीक में 2 दिन काफ़ी होगा, मैं 2 दिन ही करती हूँ। तो इसको लगाने के बाद आपको तुरंत के तुरंत हो सकता है रिजल्ट ना दिखे, लेकिन जब आप 1 मंथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद विजुअल चेंजेस दिखेंगे। इस तरीके से पूरे फेस पे लगा लेना है और लगा करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। आप स्टार्टिंग करेंगे तो 5-6 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद फेस को धो करके मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने स्किन को वीक में 1 दिन एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं एक्सफोलिएट करेंगे तो आप जो चीज़ें स्किन पे लगा रही हैं वो डीपली नहीं जाएगी और आपकी झाइयों पे बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं वो घरेलू चीज़ें से स्किन को एक्सफोलिएट कीजिए, लेकिन वीक में 1 दिन स्किन एक्सफोलिएट ज़रूर कीजिए, 1 से 2 बार। अगर आप घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप 2 बार स्किन एक्सफोलिएट कीजिए। अगर इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो भी आप वीक में 2 बार स्किन एक्सफोलिएट कीजिए, जिसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ पे जो भी वीडियो, जो भी मैं चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपने अनुभव से शेयर करती हूँ, जो कि मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, कुछ चीज़ें कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को आकर बताती हूँ कि इसके रिजल्ट मुझे कैसे मिल रहे हैं। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए, अगर आप लोग इन सब चीज़ों को लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कीजिएगा। और मेरी बातों को अगर समझ में आया है तो फॉलो कीजिए, आप लोगों को बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए, मेरी आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूरतमंद के साथ आज की मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ।